हेलो गाइस, जीएस टू कंपटीशन में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के गाइस, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीधे डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। बेसिकली आज हम लोग गुप्ता पीरियड पर, याद रखिए दोस्तों, गुप्ता पीरियड पर सबसे महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस बना पाए। और अपने को इवेल्युएट करने का इससे आसान तरीका और कुछ नहीं है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Who was the founder of गुप्ता डायनेस्टी? कह रहा है गुप्ता वंश का संस्थापक कौन था या गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्ता प्रथम, श्रीगुप्ता, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही है, श्रीगुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, यानी श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्ता, चंद्रगुप्ता प्रथम, घटोत्कच गुप्त एंड समुद्रगुप्ता। बताएं क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल सही गाइस, चंद्रगुप्त प्रथम। बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्ता प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। यही चंद्रगुप्ता प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, याद रखिएगा। और साथ साथ में इसी गुप्त शासक ने अपनी पत्नी कुमार देवी के नाम से सोने के सिक्के जारी किए थे। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस गुप्त शासक ने अपनी पत्नी के नाम से सोने के सिक्के जारी किए, तो आंसर टिक कर देना, चंद्रगुप्ता प्रथम। इतिहासकार स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त को। क्या उत्तर दोस्तों बताइए? बिल्कुल सही गाइस, इसका आंसर है समुद्रगुप्ता। और इसी समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसी समुद्रगुप्त को अश्वमेघ पराक्रम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अश्वमेघ पराक्रम भी कहा जाता है क्योंकि इसने अश्वमेघ का आयोजन किया था। इस कारण से इसे अश्वमेघ पराक्रम के नाम से भी जाना जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? हुनों को भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका था? बताइए। कुमारगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने। क्या होता है दोस्तों बताइए? बिल्कुल सही गाइस, इसका आंसर आपका बिल्कुल सही, स्कंदगुप्त इज द राइट आंसर। स्कंदगुप्त ने भारत पर हुनों के आक्रमण को विफल किया था। इस अकॉर्डिंग चौथे का सी इज द राइट आंसर। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? भाई गुप्त वंश किसके लिए जाना जाता है? कला स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमि कर, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। बताएं क्या दोस्तों? बिल्कुल सही गाइस, इसका आंसर अगर देखा जाए तो कला एवं स्थापत्य कला, यानी गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश अपने टाइम पीरियड का स्वर्ण काल था। याद रखिएगा, स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसने अपने कला स्थापत्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा योगदान दिया था। कह रहा है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताएं। अजंता चित्रकारी कह रहा है, बताइए भाई क्या तो आपका अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु क्या है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत और शैव धर्म। बताएं क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल सही है, इसका आंसर बौद्ध धर्म है। याद रखिएगा, अजंता की चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख पूछा है भाई। इसी एरन अभिलेख की बात करें तो इसी से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। ये सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य, याद रखिएगा, प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य है। सीधे सीधे एग्जाम में पूरा तात्विक साक्ष्य गाइस, याद रखिएगा, पूरा तात्विक साक्ष्य है। सीधे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। बिल्कुल सही, इसका आंसर भानुगुप्ता। याद रखिएगा, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज। ये तो हर कोई जानता है गाइस, आप लोगों को ये पता होगा। उत्तर मौर्य काल, राजपूत काल, चौल काल और गुप्त काल। प्यारे बच्चों क्या उत्तर होगा आपका? बिल्कुल सही गाइस, गुप्त काल इज द राइट आंसर। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? अभी जस्ट पीछे बताया हूं आपको, बताइएगा तो आपका श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्ता सेकंड को, समुद्रगुप्त को एंड स्कंदगुप्त को। बताएं क्या होता दोस्तों? कविराज किससे कहा गया? बिल्कुल सही, समुद्रगुप्त को कहा गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, अश्वमेध पराक्रम और कविराज कहा गया। और इसी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है, तो आंसर टिक कर दीजिएगा गाइस, समुद्रगुप्ता। ठीक है, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? यानी स्कंदगुप्त को भारतीय इतिहास में शक्रोपम के नाम से जाना गया है। तो स्कंदगुप्त को किस शिलालेख में शक्रोपम कहा गया? कोहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति और मंदसौर लेख। बताएं शक्रोपम किसमें कहा गया है? प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही, इज राइट आंसर। प्यारे दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखिएगा, याद रहेगा, इस बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। गाइस अगर आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त होगा। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए
समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? यानी श्रीलंका के राजा की बात चल रही है कि भाई बुद्ध की प्रतिमा बनाने के लिए कहाँ पर ऐसे जमीन मांगी थी, अनुमति मांगी थी? प्रयाग, बोध गया, कुशीनगर, अमरावती। क्या तो दोस्तों बिल्कुल सही, इसका आंसर बोध गया है। बोध गया में गाइस बुद्ध के मंदिर बनवाने की अनुमति समुद्रगुप्त से मांगी गई थी। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने ऐसा कार्य किया था। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? बताएं। मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल और संधव काल। क्या तो दोस्तों व्हेन वाज द टेम्पल कंस्ट्रक्शन आर्ट फर्स्ट बॉर्न? जवाब दे क्या तो आपका प्रयास के दोस्तों, क्या तो आपका अटेम्प्ट इज दोस्तों, क्या उत्तर आपका? बिल्कुल सही गाइस, गुप्ता काल, बिल्कुल सही। गुप्त काल को में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये ऐसे क्वेश्चन से जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में फंसेगा। शकों का उन्मूलन करने के बाद, और कह रहा है गुप्त सिंहासन में बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, या उपरोक्त सभी बताएं। क्या दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण कब की थी? बताइए क्या तो आपका बिल्कुल सही गाइस। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा बिल्कुल सही आंसर है गाइस। यहाँ पे आंसर आपका शकों का उन्मूलन करने के बाद, यानी शकों को जब इसने पराजित कर दिया था तो पराजित करने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? बताएं। चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे बलिक प्रदेश को जीतने के बाद, हुनों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, इनमें से कोई नहीं। क्या तो दोस्तों बताइए। यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के किस खुशी में जारी किए थे? बिल्कुल सही गाइस, शकों को पराजित करने के बाद, गुजरात में जब शकों को पराजित कर दिया था तो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, बिल्कुल सही। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? भाई प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक जो था वो हरिसेन था, सब जानते हैं। किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का, अशोक का, कनिष्क का, चंद्रगुप्त सेकंड का? बताएं। बिल्कुल सही गाइस, इसका आंसर समुद्रगुप्त है। प्यार दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और प्यार दोस्तों अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबाएं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चंस बना पाए। 15 में जिन बच्चों ने कम से कम 14 क्वेश्चन बनाए होंगे वो समझ लीजिए उनका बहुत ही एक्सीलेंट है, परफेक्ट है, और उनकी तैयारी जबरदस्त है। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।